सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है जौहर पर। ये तय किसने किया कि स्त्री एक बार लड़ने के लिए भी ना सोचे? राजा हार गया, हो सकता है रानी बढ़िया लड़े और जीत जाए। मौका तो दो ना। तो आपने वो प्रिविलेज ही छीन लिया। आपने कहा कि तुम सीधे मरो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा लिंग अलग है, तुम्हारी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट है, और उससे जो होगा उससे पूरे राज्य का अपमान हो जाएगा। नो 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 नो, किसी पिंकी के पॉडकास्ट में बैठे एक वामपंथी नालायक को मैं अपने पूर्वजों का इतिहास जज नहीं करने दूंगी। 1178 में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर हमला किया, तब चालुक्य सोलंकी राजा अजय पाल की विधवा नाइकी देवी ने उसे इतनी बुरी तरह हराया कि मोहम्मद गोरी को दोबारा गुजरात की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। और खास बात यह थी कि नाइकी देवी युद्ध भूमि में अपने दूध मुंहे बच्चे को साथ लेकर लड़ी थी। 1564 में जब अकबर के आर्मी जनरल असफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया, तब वहां की रानी दुर्गावती ने सती या जौहर नहीं चुना, बल्कि युद्ध भूमि में उन्होंने मुगलिया सेना की वॉट लगा दी थी। लेकिन जब मुगलों की तोपों और बेहतरीन गन पाउडर आर्टिलरीज के आगे तलवार और भाले वाली सेना टिक नहीं पाई, तब रानी दुर्गावती ने खुद की जान ले ली। और अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन अबू फजल भी रानी दुर्गावती की वीरता की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। 1398 में राम प्यारी गुर्जर और हरवीर सिंह गुलिया की अलायंस ने तैमूर को इतनी बुरी तरह हराया कि वो दोबारा कभी भारत की तरफ लौटकर नहीं आए। 1570 रानी भवशंकरी, जिन्हें अकबर राय बाघनी कहता था, अपने पति रुद्र नारायण की मृत्यु के बाद उन्होंने पठानों से कई युद्ध किए और एक भी युद्ध नहीं हारी, और अकबर को तो कभी अटैक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। 1640 में राजा महिपत शाह की विधवा रानी कर्णावती ने जब शाहजहां की सेना को हराया, तो जितने जीवित बच गए ना, उनकी नाक काट दी थी। शाहजहां ने उनका नाम नक्कटी रानी रखा। और आज भी एक प्रचलित मुहावरा है कि घोर बेइज्जती हुई मतलब नाक कट गई। 1700 में राजा राम की विधवा ताराबाई ने बार बार औरंगजेब की मुगलिया सेना से युद्ध करके स्वराज की रक्षा की। रानी लक्ष्मीबाई भी जौहर कर सकती थी। इनके अलावा रानी रुद्रमा, चिन्नमा, दिद्दा जैसी और भी कई वीरांगनाएं हैं हमारे इतिहास में, सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। 8th सेंचुरी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को युद्ध भूमि में मार दिया, तब उनकी पत्नी रानी लाड़ी युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आई। लेकिन जब हार सुनिश्चित दिखने लगी, तब उन्होंने बाकी स्त्रियों के साथ मिलकर जौहर किया, और ये भारतीय इतिहास का पहला जौहर था। रजिया सुल्तान कर सकती थी, महिला थी, और उन्होंने लड़ना चुना। रजिया सुल्ताना, जिसको तुर्किश अमीरों ने 1240 में गद्दी से उतार दिया था क्योंकि वो महिला थी, और काजियों ने सलाह दिया कि वो निकाह करके पर्दे में रहे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सही बुखारी में फरमाया है कि औरतों को अपना हुक्मरान बनाने वाली कौम कभी सफल नहीं हो सकती। और जौहर ही क्यों? क्योंकि हमारी पूर्वजा माताओं को किसी की माले गनीमत बनकर बाजारों में नहीं बिकना था, और न ही आतंकवादियों की अम्मा बनना था। और जो लोग कब्र से लाशें निकाल कर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, उन जिहादियों को हमारी पूर्वजा वीरांगनाओं ने अपने शरीर को छूने तक से वंचित कर